देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं। तो हम कैसे अपनी इंडियन एयरफोर्स को देखें सर इन फ्यूचर? सच बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत बुरी हालत है। बहुत पहले ही हमने भारत सरकार को समझा दिया था कि लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है कम से कम 22 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ डाल देगा। तो हमें पाकिस्तान को देखने के लिए 22 स्क्वाड्रन दे दो यार। असल में आज की तारीख में यथास्थिति बताता हूं, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था और कुछ सीक्रेट नहीं बता रहा। हमारे पास 31 नहीं यार, हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं। कि अगला युद्ध होगा तो हम हारेंगे नहीं। एक चीज तो मैं बताता हूँ, जैसे कारगिल में हमने 500 शहीद करा दिए थे ना, अगले युद्ध में हम 5000 शहीद करा देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप्स आ गए हैं। चीफ के हार्ड स्टेट वाले बयान ने हमारे पड़ोसियों की रातों की नींदें कैसे हराम की, आज की इस वीडियो में आपको जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी का एक डिटेल इंटरव्यू भी दिखाएंगे। खासकर उसमें एयरफोर्स का जिक्र है। अगर आप किसी आम भारतीय से पूछें तो वो हमेशा डिनाइल फेज में होते हैं। ये कहते हैं कि हम बहुत आगे हैं, हम सुपर पावर बन चुके हैं, हमारी इतनी लार्जर इकोनॉमी है दुनिया की, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। जबकि आप खुद किसी एक्सपर्ट भारतीय से पूछें कि यार बताओ तुम्हारी एयरफोर्स का क्या हाल है, एयर चीफ के बयानात को देखें तो फिर पता लगता है कि इस वक्त भारत की एयरफोर्स खास करके, और अभी जो जंगें होती हैं वो टैंकों वाली तो रही नहीं, या तो मिसाइलों से जंगें होंगी या फिर एयर टू एयर कॉम्बैट होगा। ये तो नहीं होगा कि टैंक जो है वो 100 के करीब पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान के 200 टैंक इंडिया चले गए। ये अब एडवांस टेक्नोलॉजी पर चली गई हैं जंगें। या तो फिर गोरिल्ला जंगें होती हैं, या फिर डिजिटल वारफेयर होती है जो कि भारतीयों ने हमारे खिलाफ छेड़ रखी है, या फिर इसी तरह एयर टू एयर कॉम्बैट होता है, या अगर ग्राउंड टू ग्राउंड होता है तो वो उसमें मिसाइल सिस्टम यूज होता है। बहरहाल बात करते हैं, सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि भारत के एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर की है, जिससे भारत का एक एंकर ये पूछता है कि भारत तो इस वक्त टेक्नोलॉजी में शाहकार है, बहुत आगे निकल चुका है, आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर पाएगा या नहीं। तो वो जवाब क्या देते हैं, ये वीडियो एक व्यूअर ने मुझे भेजी है, ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा, आपको भारतीय मीडिया की मेंटालिटी पता लगेगी किस तरह। कोशिश इनकी यही होती है कि हर वक्त सब अच्छा है की रिपोर्ट आगे अवाम तक पहुंचाई जाए, और फिर जब अपना कोई बंदा भेजते हैं जहाज में भर कर यहाँ पर, तो फिर उसे चपेड़ें भी पड़ती हैं और साथ फिर ठकोर के लिए चाय भी पिलानी पड़ती है हमें। यानी उल्टा हमारा ही नुकसान करके ये जाते हैं कि हमारे चाय के पैसे भी ये पे नहीं करते। बहरहाल पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, और फिर जनरल आसिम मुनीर के उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ द गेम चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनेगा। उसे जनरल जीडी बख्शी कैसे अपने लिए एक धमकी समझ रहा है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त युद्ध छेड़ सकता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ मामला हुए भी हैं जिसमें दोनों तरफ का ये क्लेम है कि दूसरी तरफ ने वायलेशन की है। बहरहाल इस वक्त भारत के अगेंस्ट खुद उन्हीं की जुबानी 3.5 फ्रंट वॉर खुला हुआ है, यानी 1 चाइना, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश, और 0.5 जो वहां के मुसलमान वगैरह हैं जिन्हें ये अपने लिए एक बड़ा खतरा समझते हैं। और इस 0.5 से ही आप इनकी मेंटालिटी का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि अपने ही लोगों के बारे में इनके ख्यालात क्या होते हैं। बहरहाल ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जिसकी चंद झलकियां हमने शुरू में भी आपको दिखाई थी, और फिर जनरल जीडी बख्शी से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि वो इस सारे मामले को, हार्ड स्टेट वाले मैटर को किस तरह देखते हैं और कैसे उनकी कांपें टांग रही हैं। कान को लेकर पाकिस्तान काफी सीरियस है। चाइना से J-35 लेने के लिए उनका ऑलरेडी डील हो चुकी है। तो हम कैसे अपनी इंडियन एयरफोर्स को देखें सर इन फ्यूचर? सच बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत बुरी हालत है। बहुत पहले ही हमने भारत सरकार को समझा दिया था कि लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है कम से कम 22 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ डाल देगा। तो हमें पाकिस्तान को देखने के लिए 22 स्क्वाड्रन दे दो यार। असल में आज की तारीख में यथास्थिति बताता हूं, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था और कुछ सीक्रेट नहीं बता रहा। हमारे पास 31 नहीं यार, हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं। 40 साल पुराने जैगुआर, 40 साल पुराने मिराज 2000, हमने उसको पानी और सर्फ से धोके कह दिया यार इसको आगे 40 साल 45 साल तक उड़ा लो। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, भारत सरकार की कोई इच्छा नहीं है हमें 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने की। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बाहर से कोई विमान नहीं आएगा। भारत सरकार ने तय कर लिया है, जो एयरफोर्स है चलती रहेगी। राजेश, सिचुएशन बहुत चिंताजनक है। जो
भारत की जनता है उसे ही सिर्फ मालूम है कि अगला युद्ध होगा तो हम हारेंगे नहीं। एक चीज तो मैं बताता हूं, जैसे कारगिल में हमने 500 शहीद करा दिए थे ना, अगले युद्ध में हम 5000 शहीद करा देंगे। 50,000 डंके की चोट पे करता हूं मैं, हम शहीद करा देंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन राजेश, अगले युद्ध में हम जीत भी नहीं सकते, ये भारत की जनता को पता होना चाहिए। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं, यानी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये तो 3 फ्रंट हमारे एक्सटर्नल हैं और इंटरनल फ्रंट तो हमेशा था ही था, माओइस्ट, टेररिस्ट वगैरह वगैरह। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के दिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आप जो आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप्स आ गए हैं। आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए थी, 42 स्क्वाड्रन की, आज के दिन आप 30 स्क्वाड्रन पे आ चुके हैं। तो क्वांटिटेटिवली आप चीन से पिछड़े हैं बहुत। पाकिस्तान भी अब आपके बराबरी करने की तौर पे आ रहा है। कैसे? और अब चीन अपना J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को दे रहा है, J-35। लेकिन हम सुन रहे हैं कि साहब 10 साल और चाहिए। हमारे पास 10 साल नहीं है साहब, लड़ाई कल छिड़ सकती है। पाकिस्तान में गदर मच रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब बड़ी असमंजस में डाल दिया है ना भारत को। तो आपके पास चॉइस क्या है? आमका 10 साल ले रहा है, अभी क्या करना है? अगर अगले साल आपके पास, पाकिस्तान के पास J-35 चाइनीज जेट फाइटर 5th जनरेशन आ रहा है, कल आप क्या करें? इससे साहब सवाल उठता है कि क्या हमको एकदम से ये लेना चाहिए? शुड वी ग्रैब दिस ऑफर? क्या भारत को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए आज के दिन? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यस, 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 बिल्कुल चाहिए साहब। अगला सवाल, क्यों चाहिए साहब आपको? इसलिए जनाब, क्योंकि चीन के पास, चीन की एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में आज के दिन 300 के करीब 5th जनरेशन जेट फाइटर्स है, J-20 ड्रैगन और J-35। ये जो जहाज है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये उनके पास 300 है। 2035 तक उनके पास ये जहाजों की संख्या बढ़ के 1000 5th जनरेशन जेट फाइटर हो जाएंगे। 2000 तो साहब उनके पास 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, जबकि हमारे पास 700 नहीं है। तो आपको तो चाहिए, चीन का मुकाबला करना है तो वो लव एंड फ्रेश एयर पे थोड़ी ना होगा साहब। जो जेट फाइटर चाहिए तो चाहिए, महंगे हैं तो महंगे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए। हमको लगता है कि केवल डिफेंस के मामलों में पेनी पिंचिंग सूझती है।